हेलो एवरीवन, मैं हूँ महाआचार्य रूही और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील्ड टैरो पे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा एंड टोटली हम देखेंगे कि क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, क्या कुछ इमोशंस हैं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या कुछ जो है इम्प्रूवमेंट आई है, क्या कुछ जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको एंड ध्यान रखना है कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। आप लोग प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि क्या होता है कि डिस्टरबेंस होती है ना। तो अगर आपको कंसल्ट करना है सिर्फ मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। सो पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे, मूव का कार्ड है। ओके, यहाँ है कमिंग टुगेदर। क्या है मेरे पास बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड। क्या है मेरे पास कंट्रोल का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक विन और लॉस की एनर्जी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में आपसे बात करती हूँ। तो मुझे सबसे पहले की एनर्जी ये दिखाई देती है कि आपके पार्टनर आपके लिए इतना ज़्यादा ये पर्सन मतलब अपने आप को रेडी कर चुके हैं, या अपने आप को, एक होता है ना कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढालने के लिए तैयार हैं आपके लिए। तो ये बहुत जो बड़ा चेंज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर वाकई में है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को लेकर, या आपके और आपके पार्टनर के बीच की फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट करना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं ना, वो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हाँ, कंट्रोल करना या चीज़ों को करना, तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितना भी इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं जो है विन और लॉस की एनर्जी, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत टेंशन हो रहा है एंड ये टेंशन जो है ना, ये जो है कम टाइम से नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टाइम से टेंशन चली आ रही है। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जो है, आप दोनों के बीच में जो पुरानी बातें रही हैं उसको सोच करके ये पर्सन कहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को लॉस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को लॉस में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर जितने मतलब अपने आप से खफा है, उतने खफा ये किसी और से नहीं है। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है जहाँ पे मुझे ये खफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खफा होते हुए एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को थोड़ा सा, है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को थोड़ा सा आगे लेकर के जाने की एनर्जी में देखते हुए दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यस, आपके पार्टनर को पाने की चाहत आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है।
मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लॉस इसलिए भी फील होता है क्योंकि ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं तन्हा, कहीं ना कहीं अकेले होते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो अकेलापन है, जो खालीपन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एंड मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को, जो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर को लाइफ में आगे बढ़ कर के, है ना, एक तरीके से लाइफ में आगे बढ़ कर के काफ़ी पॉजिटिव फील होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर को लेकर के बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये सारी चीज़ें क्रिएट करना एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, है ना, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं चीज़ों को करके आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे कि लाइफ में थोड़ा जैसे होता है ना कि लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना, है ना, तो वो एनर्जी भी मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना लाइफ जो है एक तरीके से ऐसा होता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत टाइम ले लेते हैं सोचने में, समझने में, रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में। मुझे ये भी फील होता है कि यस 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 आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर को कभी लगता है कि हाँ ये पर्सन ठीक है, कभी इनको लगता है कि हाँ ये पर्सन नहीं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस इनके अंदर आते हुए भी दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन बदलाव करना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हाँ ये पर्सन अपने आप को चेंज करके, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके, है ना, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं ना, वो उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ जो है आपसे बातें करना चाहते हैं और मिलके बातें करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को जो कहते हैं ना कि रिग्रेट फील हो रहा है। तो आपके पार्टनर को इसीलिए रिग्रेट फील हो रहा है क्योंकि ये पर्सन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, या चाह के भी जो है अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को बताने से थोड़ा सा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में ये पर्सन को जो है ना ग्रोथ चाहिए, यानी कि ग्रोथ चाहिए। और एक होता है ना कि हाँ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना, कभी कभी होता है कंट्रोल करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को मतलब डील करना या आपको डील करना खुद ब खुद में ऐसा फील होता है कि हाँ ये पर्सन काफ़ी कुछ, है ना, करेंगे। ठीक, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मूव का कार्ड क्यों है? डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, यस, आपके पार्टनर शादी को लेकर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी को लेकर के, या कहें तो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से ये पर्सन चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ये फील होता है कि यस 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 ये जो पर्सन है काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी अपने दिल में, दिमाग में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है ना, वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि मतलब एक होता है ना कि हाँ ये पर्सन के अंदर वो जज्बा आ रहा है, वो एक एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सब कुछ कर सकते हैं। ये पर्सन जो करेंगे वो दिल से करेंगे। ये पर्सन फैमिली को जो है, फैमिली को भी जो है राज़ी करेंगे आपसे शादी करने के लिए। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए फैमिली फर्स्ट में आती है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए भी जो भी है, इनके दिल में, दिमाग में जो भी है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, इनके दिल में है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे। और प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ टाइम के लिए जो है साथ में हैं, बाकी फैमिली आ गई तो छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है।
मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखता है कि यस, आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है, काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, लाइफ में जो भी देखा है, जो भी समझा है, जो भी सोचा है, जो भी फील किया है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर दिखता है कि ये पर्सन शादी को लेकर के काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। अब इनके अंदर वो सीरियसनेस जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्सन के अंदर वो सीरियसनेस आएगी, लेकिन ये पर्सन के अंदर वो सीरियसनेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यस यस यस, ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ, अपने आप में आगे बढ़ने की एनर्जी में है आपके पार्टनर। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं एक होता है ना कि डिसीज़न लेना है ना, तो डिसीज़न ले चुके हैं आपके पार्टनर। चाहे ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा करके शादी करे, लेकिन ये पर्सन करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनके अंदर दिखता है कि ये पर्सन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इनकी फैमिली का या फिर इनके माइंड चेंज करने का, बट ये पर्सन नहीं कर पाए हैं। और अब ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी है मैरिज के लिए, सक्सेस के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए। तो यस, ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है। ओके, कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार देखो, जो भी होता है समय के अनुसार होता है, जो भी होता है, जो भाग्य में लिखा होता है वही आप दोनों कर सकते हैं या वही आप दोनों करेंगे भी। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा है ना रिलेशनशिप को डील करना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट मैं देखूँ तो यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर मैजिशियन या फिर कहें तो आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे। कहे तो ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की तैयारी में है। जो चीज़ें ये पर्सन बिगाड़ चुके हैं, जो चीज़ें ये पर्सन ख़त्म कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ें थी जो लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, वो कर्मा ही था या कार्मिक ही था जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आई या जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस चली है कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी रहा है, जो भी रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड सा रहा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें रही हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार जिस तरीके से करते हैं, जिस तरह करते हैं, ये हाई लेवल का जो प्यार कहते हैं ना कि मेरा प्यार तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो वो प्यार जो है यहाँ पे आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक टाइम में ऐसा समय आप दोनों के बीच में ज़रूर आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के होंगे, जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, आप दोनों की मैरिज भी होगी, आप दोनों के बच्चे भी होंगे, आप दोनों के बीच में जो भी रहा है ना, जो भी रहा, ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, सब कुछ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस यस यस, आपके पार्टनर ट्रस्ट करने की एनर्जी में है या ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करके ही आगे बढ़ने की चाहत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन प्यार करते हैं तो इनको आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं, भले ही आप दोनों का सोशल मीडिया का प्यार है, ये आप दोनों के बीच में आ चुका है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस यस यस, आपके पार्टनर को ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, इसको ख़त्म करना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म करके है ना, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा है ना, जब आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्योर तरीके से, काफ़ी ज़्यादा प्योर नेचर या कहे तो काफ़ी प्योर तरीके से आप दोनों है ना आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो एक एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ सही तरीके से गाइड करना या सब कुछ सही तरीके से डील करना, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंतज़ार की एनर्जी आई है, जो कि मुझे बताती है कि ऐसे इंतज़ार तो करना ही होगा, लेकिन जो होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, है ना। ये पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहा है आपका कार्ड, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर को लगता है, आपके पार्टनर जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं इसके अनुसार से इनको लगता है कि सब कुछ होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। जब हमारा मिलना होगा तब हम मिलेंगे, जब हमारा मिलना नहीं होगा तो हम नहीं मिलेंगे। ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ है कंट्रोल के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने में बहुत टाइम लगा है, और ये पर्सन ने हो सकता है कि आपको चीट भी किया हो, आपसे झूठ भी बहुत सारे बोले हो, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए। आप दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो बातें तक हो गई। सो ये अनएक्सपेक्टेड रहा, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया या रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर है कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्ट्रेंथ, आपके लिए पावर या आपके लिए एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपसे ये पर्सन बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स की हम बात करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मैं आपकी एनर्जी को अब चेक करने वाली हूँ, आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी के बगैर ये रीडिंग अधूरी होगी। तो ये तो आपके पार्टनर की बात रही, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी हम बात करेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो फोकस कीजिए अपने आप के ऊपर। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। सीक द ट्रूथ। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, थ्रॉट चक्रा एंड मेरे पास है यहाँ पे फाइंड बैलेंस की एनर्जी। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। मूविंग ऑन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है। शाइन की एनर्जी, ठीक है, शाइन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो देखो, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि फ्यूचर जो है आप काफ़ी अच्छा चाहते हो, लेकिन क्या है यहाँ पे अभी जो है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बता रही हैं जो कि बहुत उतार चढ़ाव वाली हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में हो रही हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग है, ठीक है, लाइफ चेंजिंग है। लाइफ जो है आपकी बहुत 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 ख़राब चल रही है। ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये सारा जो इशू है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए था, ऐसी भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे भी पॉइंट्स नहीं होने चाहिए थे आपकी लाइफ में, बट फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दौर है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत 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 ज़्यादा हैं, ठीक। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप इस पर्सन का सच जानना चाहते हो कि ये पर्सन का सच्चाई क्या है। ये पर्सन ने आपके साथ गेम खेला, माइंड गेम खेला, या ये पर्सन रियली में आपसे प्यार करता था, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन ने मुझसे झूठ बहुत बोले हैं, जो कि वाकई में इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं। आपके पार्टनर के कार्ड्स में उस वक्त आए थे और मैंने कहा भी था। तो अब वाकई में आप अपने पार्टनर की सच्चाई जानते हो, जानना चाहते हो, उनके मुंह से सुनना चाहते हो कि इन्होंने ये किया है, वो किया है, और इस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ये पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हो, ये पर्सन
के लिए कहीं ना कहीं आपके दिल में वो फीलिंग्स है कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है और धोखा दे करके इसने आपसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया है। ये पर्सन की सच्चाई आपको जाननी है या ये पर्सन की सच्चाई आप ऑलरेडी जानते हो, बट कहीं ना कहीं लगता है ना कि हाँ यार सच में है ऐसा कि नहीं है भी कि नहीं है। वो वाली वाइब या वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो आप इनकी फैमिली या फिर कहें तो सबके साथ मैनेज करने को रेडी थे या रेडी हो, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इश्यूज़ ज़रूर है। यानी कि कहें तो आप दोनों की फैमिली इश्यूज़ हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हो, फैमिली में इश्यूज चल रहे हो, या हो सकता है कि ऐसे भी चांसेस हैं कि शादी को लेकर के स्पेशली फैमिली में पहले की प्रॉब्लम्स कुछ हों जिसके वजह से आपको लगता है कि ये पर्सन से शादी करना बड़ा मुश्किल है, फैमिली को मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ फैमिली का भी कार्ड आया है, आपके लिए भी कार्ड आया है। तो आपको सोच करके काफ़ी बेचैनी हो रही है कि यार मैं कैसे मैनेज करूँ इस रिश्ते को, कैसे मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो कि बताता है कि आपके रिश्ते में ये जो क्लैरिटी नहीं थी या कहें तो ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार फैमिली मान जाएगी। कभी कभी लगता है कि फैमिली मान जाएगी, कभी कभी लगता है फैमिली नहीं मानेगी, फिर क्या होगा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है ना, जैसा भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सा है। अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें तो हो रही हैं आपके साथ जो कि आप बता भी नहीं सकते हो कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक, तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखी है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने कार्ड ना, हाँ 1 मिनट, हाँ आप ठीक हैं। थ्रॉट चक्र की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखिए थ्रॉट चक्र यानी कि आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात ना कह नहीं पा रहे हो, अपनी फैमिली से कह नहीं पा रहे हो या किसी और से भी कह नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत है आपको, बट किससे गाइडेंस लो आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो बातें बोलनी चाहिए वो बातें निकल नहीं पा रही हैं आपके मुंह से। आपके मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वाली वाइब या ये वाली एनर्जी फील हो रही है। देखो आपके कार्ड्स काफ़ी क्लियर बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ करना हो या जब कुछ लाइफ में अचीव करना हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आधी अधूरी रह ही जाती हैं। वैसे ही आधी अधूरी कुछ चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं। मुझे वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका जो कार्ड है ना काफ़ी क्लियर बताता है कि अभी फ़िलहाल आपको गाइडेंस की ना सख्त से सख्त ज़रूरत है, सख्त से सख्त ज़रूरत। गाइडेंस आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको लगता है कि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं जिस परेशानी में हूँ, ये परेशानी शायद मेरी कोई हल कर सकता है। शायद हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ बेहतर होगा। यहाँ मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपकी लाइफ में चेंजेस है ना नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। ओके, फाइंड बैलेंस की एनर्जी क्यों है? तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि नहीं, अभी जो है फ़िलहाल आपके जो कार्ड्स है वो बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। आपकी लाइफ, इनकी लाइफ अनएक्सपेक्टेड तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर मतलब एक होता है ना कि हाँ आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होकर के सोच रहे हो, इमोशनली अगर आपको देखा जाए तो आप बैलेंस नहीं हो। ठीक है, आपके इमोशंस कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, है ना। तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा सा चेंज लाना ज़रूरी है और थोड़ा सा चेंज लाना बनता भी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपका जो प्यार है, आपके अंदर जो मतलब एक होती है ना कि फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस काफ़ी कुछ हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी वाइब आ रही है, ये भी एनर्जी फील हो रही है कि मतलब जो भी होगा, जैसा भी होगा करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है,
आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि पर्सन को बैलेंस करना और बैलेंस करके सारी चीज़ों को सही करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके साथ जो भी करना चाहते हैं ये डिसाइड करके ही करना चाहते हैं, डिसाइड करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आप कहीं ना कहीं बहुत ओवर इमोशनल होकर के सोच रहे हो, कभी मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हो और कभी बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हो, जिसकी वजह से आप अपना डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके लिए काफ़ी टफ लग रहा है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है ये रिलेशनशिप। आपको भी लगता है कि रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाएगा या आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको भी लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके रिश्ता कंफर्टेबल हो पाएगा, या एफर्ट आप जो भी डालोगे इसकी वजह से रिश्ता इम्प्रूव कर पाएगा। बट आपके अंदर जो है बहुत निराशा आ चुकी है, बहुत होपलेस हो चुके हो। आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये होप जो है आपकी कब ख़त्म होगी या कब जो है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे इस पर्सन को छोड़ के। कहीं ना कहीं आपके अंदर है, वो जगल कर रहे हो आपको क्या करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपको इस रिश्ते में रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये भी वाइब, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में। ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है आपके कार्ड्स में कि यस यस यस, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है। ठीक है, सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो देखिए, अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं कि मैं आपके घर का वास्तु करूं, मैं आपके घर का वास्तु का रिपोर्ट दूं, तो आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF फाइल जिनको चाहिए अपने घर के वास्तु का, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र कुछ ही रुपए में, यानी कि कुछ ही चार्जेस में आपको आपके घर का PDF दे दिया जाएगा, जिसमें वास्तु दोष वगैरह सब कुछ दिखाए रहेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अगर आपके रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, मनी में, है ना, कोई प्रॉब्लम है तो वास्तु को ठीक करके हम बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें चेंज करके हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सारी सर्विसेज को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, या आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।